नमस्कार, मध्य प्रदेश आज का मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता और आज का हमारा मुद्दा है शाह की सीख, गलती ना हो रिपीट। इसी पर करेंगे आज हम खास चर्चा, लेकिन उससे पहले समझते हैं एक रिपोर्ट, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को बीजेपी के 3 दिन तक चलने वाले प्रशिक्षण शिविर का पचमढ़ी में उद्घाटन किया। शिविर में बीजेपी के मंत्री, विधायक, लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पहले दिन अमित शाह ने नसीहत देते हुए गलत बयानबाजी से बचने को कहा। उन्होंने कहा कि गलती हो जाती है, गलती को दोबारा न दोहराएं। कुल मिलाकर शाह ने पचमढ़ी में बोलने के तरीके से लेकर मोबाइल मैनर तक की पाठशाला लगाई। शाह की क्लास के बाद बीजेपी नेताओं के सुरताल बदले नजर आए। अमित शाह जी ने संगठन के जो तय बिंदु थे उसके ऊपर चर्चा की और सभी से यही कहा कि अनुशासन में रहें और सभ्यता के दायरे में बात करें और सबसे मिलकर रहें, सभी को साथ में लेकर चलें। बातचीत करने का भी मतलब थोड़ा संयम बरतें। नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं बोला। ये सामान्य बात। सभी विधायकों का स्वभाव अच्छा होना चाहिए, नेता अच्छा होना चाहिए, पार्टी का काम आगे बढ़ाना चाहिए, संगठन का काम आगे बढ़ाना चाहिए, कार्यकुशलता बढ़ाना चाहिए। यही सब बातें प्रशिक्षण वर्ग के अंतर्गत कही गई हैं। 14 से 16 जून तक 3 दिन तक चलने वाली पाठशाला में बीजेपी मंत्रियों, सांसदों और विधायकों को विचार, नीति और संगठन शास्त्र की गहराई समझाई जाएगी। इसमें पार्टी के दिग्गज नेता अलग अलग सत्रों में मार्गदर्शन देंगे। तो 16 जून तक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पचमढ़ी में ही रहेंगे, मतलब सरकार पचमढ़ी से ही चलेगी। कांग्रेस बीजेपी की पाठशाला पर तंज कस रही है। ये प्रशिक्षण वर्ग ये प्रशिक्षण दे रहा है, कैसे खाओ और कैसे खिलाओ, इसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है। डर खत्म हो गया विधायकों का और सांसदों का, तो अच्छा ये होता है कि विधानसभा चलाएं। विधानसभा के फोरम के ऊपर जनता की समस्याओं की चर्चा होती है, लेकिन वो तो नहीं कर रहा है। पचमढ़ी में जाकर अब उनको 3 दिन पढ़ाएंगे और वहां से वो अपना पिकनिक मना के लौट जाएंगे। शिविर के समापन में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होंगे। कुल मिलाकर 3 दिन में बीजेपी वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य समझाने के साथ ही भविष्य की चुनौतियों और इतिहास की बारीकियों से भी नेताओं को रूबरू कराएगी, जो मध्य प्रदेश में बीजेपी की आगे की दशा और दिशा तय करने में मील का पत्थर साबित होगी। तो देखिए, आज का ये हमारा मुद्दा था। रिपोर्ट में आपने समझा, अब समझेंगे आखिरकार सवाल क्या है। सवालों पर एक नजर डालेंगे, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले समझते हैं, देखते हैं कि आखिरकार सवाल क्या है। देखिए, सबसे बड़ा ये सवाल है कि क्या अमित शाह की क्लास के बाद बदलेगी बीजेपी नेताओं की शैली? सवाल नंबर 1 बड़ा सवाल है। और सवाल देखिए ये भी है, जिसका जवाब भी हम लेंगे कि क्या विचारधारा की ये पाठशाला 2028 की तैयारी का आगाज हो चुका है, इसीलिए पाठशाला का आयोजन किया जा रहा है। और तीसरा और बड़ा और अहम सवाल यह है कि क्या 3 दिन की क्लास से तय होगी एमपी बीजेपी की भविष्य की दिशा? यह भी एक बड़ा सवाल है। तो बंसल न्यूज के ये 3 बड़े सवाल हैं और सवालों पर जवाब भी हम लेंगे। उससे पहले आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। अवनीश बुंदेला जी, प्रवक्ता, हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ चुके हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका। इसके साथ ही ब्रजगोपाल लोया, प्रवक्ता, हमारे साथ बीजेपी से जुड़ चुके हैं, चर्चा में शामिल हो चुके हैं। ब्रजगोपाल जी भी आपका भी बहुत स्वागत है। इसके साथ ही मनोज सैनी, हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर, हमारे जुड़ चुके हैं। मनोज जी, चर्चा की शुरुआत सबसे पहले आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि आपकी मौजूदगी इस वक्त पचमढ़ी में है, जहां से सरकार चल रही है। बताइए सर, किस तरह की ये पाठशाला है? आज क्या कुछ हुआ? मकसद क्या था? आज का दिन पूरा कैसा रहा मनोज जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ऐसा कहती है कि उसकी कार्य पद्धति का हिस्सा है प्रशिक्षण शिविर, और उज्जैन के बाद ये लंबे अरसे बाद हुआ। 2022 में शायद प्रशिक्षण हुआ, उसके बाद लगातार ये चर्चाएं चलती रही कि प्रशिक्षण होना चाहिए। लेकिन इस बीच में लोकसभा के चुनाव, तमाम तरह की व्यस्तताएं भारतीय जनता पार्टी की, फिर चुनाव आ गए, संगठन के चुनाव। स्वाभाविक रूप से संगठन के चुनाव होते तो सबसे बड़ा होता, लिहाजा देर हुई। लेकिन आज का प्रशिक्षण बहुत अलग इस मायने में समझा जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश तो काफी चर्चा में रहा है। बीते दिनों कुछ ऐसे बयान भी सामने आए जिसको लेकर, और आज जब अमित शाह जी यहाँ पहुंचे तो उन्होंने कई बड़ी बातें कही है। और मकसद शायद यही होगा कि सांसद, विधायक जो चुनकर आते हैं वो चीजें भूल जाते हैं
उन्होंने कहा कि मिट्टी जम गई है सांसद विधायकों में। मिट्टी जमने का मतलब ये कि आप जब सांसद विधायक बनते हैं तो अहम और बहम दोनों में आ जाते हैं। तो ये बड़ी सीख है अमित शाह जी की। उन्होंने ये भी बताया, जब विकास यात्रा पर बात करना था भारतीय जनता पार्टी की, कैसे जनसंघ से लेकर यहां तक की यात्रा बीजेपी की रही है, तो उन्होंने ये भी कहा कि जब 2014 में हम सरकार बनाने आए, सरकार बनाई हमने, तो हम आडवाणी जी से मिलने गए। ये वो लोग थे जिन्होंने पार्टी को खड़ा किया, और जब हमने उनको बताया कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार लेकर आए हैं मोदी जी के नेतृत्व में, तो वो बहुत खुश हुए। और खुश होने का मतलब ये था कि क्योंकि हमने जो कहा, यानी भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा, इसलिए जनता हम पर विश्वास करती है। हमने 370 की बात की, हमने राम मंदिर की बात की, और जनता के सामने जो लगातार जिन मुद्दों पर हम लड़ाई लड़ते रहे, आखिरकार जब सरकार में हम आए तो हमने उनको करके पूरा दिखाया, इसलिए जनता का विश्वास बना है। लेकिन विश्वास मत तोड़िए, समन्वय बनाकर चलिए, जहां समन्वय का अभाव है उसको पूरा कीजिए, लेकिन ऐसा ना हो कि हम घमंड में इतने चूर हो जाए कि जनता हमसे दूर हो जाए। तो बहुत बड़ी सीख है। प्रशिक्षण का आज पहला दिन था, इस वक्त भी चल रहा है। अभी थोड़ी देर में शिवराज जी का प्रशिक्षण होगा, वो अपनी बात कह रहे होंगे। 9 बजे तक चलना है प्रशिक्षण को, लेकिन पहला दिन ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा कुनबा है। ऐसा कहा जाता कि सबसे बड़ी पार्टी है, और ऐसे समय प्रशिक्षण की जरूरत तो होती है, पर समझाइश उससे ज्यादा की जरूरत पड़ती, क्योंकि शाह का बयान भी देखा, विजय शाह का बयान भी देखा, जिस कारण पार्टी मुश्किलों में पड़ी। तो इन सबसे पार्टी अब उभरना चाहती है, और वो आज दिखाई भी दे रहा है। बिल्कुल वही आज हमने भी देखा कि पार्टी इन सब चीजों से उभरना चाहती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी इस वक्त देश की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन जब ऐसी पार्टी से बयान निकलकर सामने आते हैं तो निश्चित तौर पर थोड़ी समझाने की भी जरूरत होती है, और इसी के तौर पर यह ट्रेनिंग देखी जा रही है। सवाल ब्रजगोपाल लोया जी आपसे है, एक सबसे बड़ी बात कि विधायकों और सांसदों में मिट्टी जम चुकी है, कैसे देखते हैं ट्रेनिंग? और सवाल एक आपसे यह भी है कि क्या विधायकों और सांसदों को यह बताने की जरूरत आ चुकी है अब बीजेपी में कि किस तरह के आपको बयान देना है, किन बयानों से बचना है, मोबाइल मैनर सिखाने की उन्हें जरूरत की बात कही जा रही है। इसके साथ ही सार्वजनिक व्यवहार को लेकर भी ट्रेनिंग दी जा रही है। लोया जी, देखिए जब राजनीतिक कार्यकर्ता सरकार में होता है और समय के साथ साथ समय की मांग भी बदलती है, और इन सब परिस्थितियों में उनके व्यवहार और आचरण पर लगातार वो स्वयं भी निगरानी रखें। जो आज माननीय अमित शाह जी का जो लबोलुआब है वो इतना है कि हम तो आप पे निगाह रख रहे हैं, मगर आप स्वयं भी अनुशासन में रहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संवाद और प्रशिक्षण ये भारतीय जनता पार्टी में निरंतर प्रक्रिया का हिस्सा है। हम ये कभी नहीं मानते हैं कि समय के साथ फॉर्मेट बदलता है। आप जानते हैं कि 2003 तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इन्फ्लुएंस नहीं था, उसके बाद समय के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इन्फ्लुएंस आया, और उसके बाद 2014 से एक नया परिवर्तन आया सोशल मीडिया का, और सोशल मीडिया आज अपने उरूज पर है। तो हमें किस तरह अपना आचरण रखना है, किस तरह अपना व्यवहार रखना है, किस तरह की भाषा अपन को प्रयोग करनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये कोई एक ही अवसर नहीं है, ये लगातार सीखने और सिखाने का काम चलता रहा है भारतीय जनता पार्टी में, और आगे भी चलता रहेगा। वो अभी भी हो रहा है। और एक बात और है जो मनोज जी कह रहे थे, ये निश्चित है, देखिए हमारा कुनबा बहुत बड़ा है, हमारे पास भिन्न भिन्न विचार के लोग भी आए हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को विचार स्वीकार किया है, बाद में पहले अपनी गलतफहमियों में उन्होंने रहे, उन तक भी हमें विचार पहुंचाना है। और जो करता में संस्कार और समाज को विचार, ये दोनों जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्येक कार्यकर्ता की है। उनकी ज्यादा है जो विधायक हैं, सांसद हैं, क्योंकि उनको बहुत बड़ी संख्या में लोग फॉलो करते हैं। तो हमारे यहाँ ये एक निरंतर लेकिन लोया जी, ये बहुत बड़ी आपने बात कही है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो कि इनको फॉलो करते हैं, नेताओं को, विधायकों को, सांसदों को, लेकिन जब जुबान फिसल जाती है तब कैसे देखा जाए? क्योंकि इससे पहले हुआ भी कुछ ऐसा ही है, आपकी पार्टी की काफी किरकिरी भी हुई। निश्चित देखिए, इसको सबको स्वीकार करना ही चाहिए। यदि सब कुछ हमने ये मान लिया कि सब कुछ सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है, जो हमने किया है वही सबसे अच्छा है, तो फिर समझने की और समझाने की आवश्यकता ही उस दिन से दुनिया से खत्म हो जाएगी। कहीं ना कहीं भाषा की मर्यादा को ध्यान में रखना, किन लोगों से हम संवाद कर रहे हैं उसको ध्यान में रखना, ये भी प्रमुखता है। और हम तो ये कहते हैं कि हमने कभी ये दावा नहीं किया कि हम संपूर्ण रूप से सब कुछ जानते हैं, परंतु जो हमारे माननीय विधायक गण है, माननीय सांसद गण है,
उनको बहुत लोग फॉलो करते हैं। एक बात है, दूसरी बात, जब वो किसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं तो वो चर्चा बहुत दूर तक जाती है। तो ये सब संवाद है, और केवल इतने ही नहीं वाला है ये। और 3 दिन तक में बहुत सारे लोग अलग अलग विषयों पर यहाँ प्रशिक्षण वर्ग में प्रशिक्षण देने वाले हैं। ये तो आज एक बात है, माननीय अमित शाह जी आए, कल दिन भर भी रहेगा, परसों दोपहर तक रहेगा। बिल्कुल, यानी कि 3 दिनों तक आप बिल्कुल 3 दिनों का ये प्रशिक्षण है जो कि चलता रहेगा। अवनीश बुंदेला जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवनीश जी, देखिए, बीजेपी की ये पाठशाला है, बड़ी पार्टी है देश की, अगर वो अपने नेताओं को, अपने विधायकों को, सांसदों को समझाने के लिए आ रहे हैं तो इसमें कांग्रेस को तकलीफ क्या है? कांग्रेस को क्यों ऐसा लग रहा है कि ये पाठशाला है? ये पहली बार थोड़ी है। भाजपा के 3 काम, भोजन, बैठक और विश्राम, कौन सी नई बात है? जिस दिन पहलगाम में 28 सैलानियों को आतंकवादियों ने मार दिया था, अगले दिन मोदी जी आम सभा कर रहे थे। और ये कोई पहली बार है सरकारी खर्चे पर पिकनिक मनाना, प्रशिक्षण करना? लेकिन हमको भारतीय जनता पार्टी ये जवाब दे कि आखिर इन प्रशिक्षणों से निकलता क्या है। कभी जनहित की बात नहीं होती, कभी इस बात पर बात नहीं होती कि दलित आदिवासियों के साथ जो निरंतर अत्याचार हो रहे हैं, बहू बेटियों के साथ दुराचार हो, उनसे कैसे निपटा जाए। कभी ये बात नहीं होती कि हमने जो चुनावी घोषणा पत्र बनाए हैं उनको हम कब पूरा करेंगे, क्यों पूरा नहीं कर पा रहे, इन पर कभी बात नहीं होती। मेरी पार्टी, मेरा संगठन, मेरा प्रशिक्षण, ये तो कोई नई बात नहीं है। और लेकिन हाँ, आज मैं अमित शाह जी का अभिनंदन करूंगा एक बात के लिए कि उन्होंने कहा उनके विधायक सांसदों पर मिट्टी जम गई। बात अच्छी है। ये सत्ता के गुरूर की मिट्टी, सत्ता के घमंड की मिट्टी है, जो कहीं ना कहीं विजय शाह जैसे नेताओं के मुंह से परिलक्षित होती है, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन का समझाइश दे रहे थे अमित शाह जी। अच्छा होता इस समझाइश के पहले वो विजय शाह को बर्खास्त कर देते। विजय शाह आज भी सरकार में, पहली बात। दूसरी बात, आप देखें जगदीश देवड़ा भी सरकार में जो कह रहे थे मोदी के सामने सेना नतमस्तक, तो ये चीजें हैं। बाकी मैं कहूंगा अमित शाह जी जो कायदे में कह रहे हैं कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, क्योंकि अभी कुछ दिनों से भारतीय जनता पार्टी में निरंतर गलत बयानबाजी का दौर, मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्षों की। लेकिन अवनीश जी, कायदे वाली बात आपने कही है तो मुझे भी याद आ रहे हैं कांग्रेस के कुछ पुराने बयान। कांग्रेस की ओर से भी कुछ ऐसी बयानबाजी कही गई, तब कभी नहीं देखा कि आपके देखिए हमारे तो कार्रवाई होती ना। हमने लक्ष्मण सिंह जी को पार्टी से बाहर कर दिया ना। इन्होंने क्या विजय शाह का इस्तीफा लिया, बर्खास्त किया? मुझे जवाब दे, मंत्री है वो और कांग्रेस बीजेपी है ना। और मुझे बताएं, क्या जगदीश देवड़ा का इस्तीफा लिया? इनका एक विधायक बोलता है कि नहीं, युद्ध तो ट्रंप ने रुकवाया है, तो क्या उस पर कार्रवाई हुई? नहीं हुई। अब हमें सबसे बड़ी बात ये बता दें आप कि आप प्रशिक्षण कर रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रशिक्षण में हमें ये तो बता दें महाराज करते क्या है। बार बार प्रशिक्षण तो आपके हर महीने प्रशिक्षण होते हैं, कैबिनेट की बैठकें होती, लेकिन इनमें क्रक्स क्या निकलता है, जनहित के लिए क्या निकलता है? हमारा सवाल बस इतना है, बता दो कि आप आज पचमढ़ी में 3 दिन के लिए प्रशिक्षण कर रहे हो, हमको मालूम है सरकारी खर्चे की पिकनिक है ये, लेकिन जनहित के लिए क्या निकलता है? और कायदे की बात कर रहे हैं, मुझे कहने में अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नाम निरंतर डुबो रहे हैं। हम नहीं चाहते ऐसे नेता हों, मनोहर लाल धाकड़ जैसे नेता भी। इनके बारे में कहना, बात करना भी मुझे लगता है इस तरह बात नहीं है, लेकिन कहना पड़ता है। इसके अलावा इनके मंडल अध्यक्षों की क्या स्थितियां हैं? जिस फरोसी के व्यापार कर रहे हैं, जबलपुर में होटलें चला रहे हैं, उसके ऊपर अमित शाह जी क्या कहेंगे? मतलब जो पार्टी अब इतनी बुरी स्थिति में, ठीक है आप सबसे बड़ा दल बनिए, लेकिन हम कहेंगे सबसे बड़ा क्रिमिनल दल है, सबसे बड़ा ऐसा दल है जो हर तरह के गंदे काम कर रही है। और सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को प्रशिक्षण नहीं, अपने शुद्धिकरण करना चाहिए। अगर हमारे यहाँ जो गलत बयानबाजी करता पार्टी से बाहर है लक्ष्मण सिंह जी। लोया जी देखिए, पचमढ़ी में सरकार नहीं चल रही है, पचमढ़ी में तो पिकनिक मनाई जा रही है। बहुत गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक है। मैंने पूरी बातों को बड़ी गौर से सुन रहा था। अवनीश जी जब कह रहे थे, और उनका सब निकलता क्या है, ये उन्होंने 2 बार इसका उल्लेख किया। अब अवनीश जी मैं बताता हूँ इन प्रशिक्षणों से क्या निकलता है। हम 2 पर थे, आप 414 पर थे। इन्हीं प्रशिक्षणों की देन है कि हमारा प्रशिक्षित कार्यकर्ता जब जनता के बीच जाता है तो 2 के परिणाम को 400 पर पहुंच जाता है और 400 वाले 44 पर सिमट जाते हैं। हम जिस भारतीय जनता पार्टी ने कभी कल्पना नहीं की थी कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, मगर यही वो प्रशिक्षण है संस्कार का और विचार का, जिसके कारण हम आज यहाँ आएंगे। तीसरी बात, अभी आप एक और कह रहे थे कि लोग व्यापार कर रहे हैं, लोग व्यापार कर रहे हैं। क्या व्यापार करना इस देश में गुनाह हो गया? क्या देश में व्यापार करना गुनाह हो गया? आप तो बड़ी शान से चिल्लाते फिरते थे कि कमलनाथ से बड़ा कोई उद्योगपति नहीं है। मुझे समझ नहीं आता, कांग्रेस हर 15 दिन में अपने नए चरित्र का निर्माण करती है। तीसरी बात एक और कह रहा था कि विजय शाह को क्यों नहीं हटाया, ये बड़ी एक विषय आया।
एक बात मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ कहता हूं अवनीश जी, विजय शाह जी का बयान निंदनीय था, उसकी निंदा करने का साहस भारतीय जनता पार्टी के संगठन में भी था। निंदनीय बयान राहुल बिल्कुल गांधी वो, जी और ने दिए लगता हैं है वो जांच का विषय भी है और उस बयान पर जांच जांच का की भी विषय जा रही है। अवनीश जी, लेकिन सवाल देखिए ये है कि जिस तरह से आप लोग कह रहे राहुल हैं, गांधी ने दिए हैं, लोया जी, सामर्थ्य है कांग्रेस के संगठन और प्रवक्ता में कि एक शब्द बोल सके। किसी सैनिक के खिलाफ बोला क्या? कर्नल सोफिया कुरैशी के तो आतंकवादी की बहन किसने बोला? उनको आप बर्खास्त नहीं कर पाए, काय का जांच का विषय? शर्मानी चाहिए आप लोगों को। सेना के खिलाफ बोला और उनसे कहा कि इनको चुप फोटो कराएं। लाइए, वीडियो लोया जी लाइए, सुन लेते हैं, आप सुन वीडियो लेते हैं। लाइए, फोटो लोया जी, लाइए। आपको क्या बहुत कहना समय दिया, चाहते हैं? अवनीश जी को सुन लेते हैं। मुझे आश्चर्य हो रहा है, ये कहते हैं कि व्यापार, अरे भैया व्यापार करना कब मना है, लेकिन व्यापार में आपके मंडल अध्यक्ष होटलों में जिस फरोशी करवाएंगे, धोखा देके शरीफ औरतों को जिस वेश्यावृत्ति के व्यापार में धकेलेंगे, अवनीश जी, कैसा आज का व्यापार? ये- पहली आज का मैं ये मैडम हमारा विषय नहीं है। साक्षी जी, साक्षी जी। एक बात सुनिए, सुन रहे हैं आपको, लेकिन आज का ये विषय नहीं है। एक बात और, अभी इन्होंने कहा कि इन प्रशिक्षणों के दम पर इनकी पार्टी 2 से 80 पहुंच गई, 250 पहुंच गई, 300 पहुंच गई। जनता को क्या मिला? अरे जनता को क्या मिला? किसानों को आप उनकी फसल की उचित कीमत नहीं दे पा रहे हो, MSP नहीं दे पा रहे हो, 500 का सिलेंडर नहीं दे पा रहे हो, रोजगार नहीं दे पा रहे हो, आप डीजल पेट्रोल के दाम नहीं कम कर पा रहे हो, आप बेरोजगारी कम नहीं कर पा रहे हो। क्या मिला जनता को? लोया साहब, आप बीच में बोलकर, सवाल पूछे, रोकना चाहूंगी, रोकना ब्रज चाहूंगी। गोपाल जी, आप बीच में बोलकर आप परंपरा बिगाड़ रहे हैं। दोनों का ऑडियो डाउन ब्रज किया गोपाल जाए। जी, मैं दोनों से, परंपरा मत बिगाड़िए बीच में चलिए ठीक बोलकर। है, मैं आपको भी रोकना चाहूंगी। लोया जी, मैं आपको भी रोकना चाहूंगी। मनोज जी, आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, ट्रेनिंग को लेकर, इस पूरी पाठशाला को लेकर लगातार हम देख रहे हैं बयानबाजी का दौर जारी है, इस पर राजनीति चल रही है। ये कहा जा रहा है कांग्रेस की ओर से कि ये तो पाठशाला है, ये तक कहा जा रहा है कि सरकार नहीं चल रही है, वहां से तो पिकनिक बनाई जा रही है। कई तरह के हम देख रहे हैं आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। लेकिन अगर राजनीति में इस तरह की जरूरत पड़ रही है सीखने और सिखाने की, तो इसमें आखिरकार आपत्ति क्या है? और क्या मनोज जी, आपको भी लगता है कि ये जो 3 दिन का ये पूरा प्रशिक्षण है, इसमें कहीं ना कहीं 2028 या फिर 2029 लोकसभा चुनाव का आगाज यहां से हो सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो गठन जब से हुआ है, जैसा आज कहा भी गया, तो प्रशिक्षण तो उनकी कार्य पद्धति का हिस्सा रहा, जैसा लगातार वो कहते रहे। तो दरअसल आपको ये समझना पड़ेगा, यदि आज पार्टी 2 से लेकर यहां तक पहुंची है, भारतीय जनता पार्टी की जो यात्रा रही और एक कांग्रेस की यात्रा रही, कांग्रेस जहां थी वहां से आज कहां है, 44 पर पहुंच गई, तो ये विचारणीय है। विचार इसलिए किया जा सकता है, इसलिए चर्चा, इसलिए विचार की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ती है कि आप सतत प्रयास करते रहिए। यदि कोई विधायक या कोई सांसद की तरफ से कुछ गलतियां भी हुई है, तो ये प्रशिक्षण उसका हिस्सा है कि गलतियों को सुधारिए। भारतीय जनता पार्टी ऐसी नहीं है। और आज यदि जिस जगह भारतीय जनता पार्टी खड़ी, तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाती है, 22 राज्यों में अपनी सरकार लेकर आ जाती, तो इसके पीछे क्या है? इसके पीछे है संगठन। और कांग्रेस भी ये कहती रही है कि यदि हमें संगठन से लड़ना है तो अपने संगठन को मजबूत करना पड़ेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की संगठन को जब गढ़ा गया, तो उसके पीछे आधार ही वो है कि आप कार्यकर्ता को बढ़ाते रहिए। कार्यकर्ता को शक्ति जो माना जाता है, सबसे बड़ी पूंजी कार्यकर्ता को माना जाता है भारतीय जनता पार्टी में। और जब प्रशिक्षण होते हैं तो जहां जो कमियां होती है उनको सुधारने का प्रयास किया जाता। मुझे लगता है इस पर विचार कांग्रेस को भी करना पड़ेगा। कांग्रेस का भी सृजन का जो कार्यक्रम हुआ, जिसमें राहुल गांधी पहुंचे, निश्चित रूप से लक्ष्मण सिंह जी को बाहर किया गया, तो हमें लगता है कि कांग्रेस भी उसी तरफ बढ़ रही। नहीं तो हमने देखा है कि अनुशासन के मामले में सवाल कांग्रेस पर उठते रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी या मध्य प्रदेश की जीतू पटवारी की बात करें, कुछ चीजों में सुधार हुआ है। और संगठन के बतौर यदि कांग्रेस के संगठन को देखें तो वो भी उस तरफ बढ़ रहे हैं। तो हमें लगता है कुछ बुराइयां ऐसी है जो कांग्रेस के लोग जब बीजेपी में आए तो मुझे लगता है उस तरफ दिखाई देती है, और कुछ चीजें ऐसी है जिसे बीजेपी की बातों, अच्छी बातों को कांग्रेस अंगीकृत कर रही। तो मुझे लगता है दोनों को समझने की जरूरत होगी। लेकिन प्रशिक्षण किसी के लिए भी हो, पाठ किसी के लिए हो, चाहे हमारे जीवन के लिए पाठ कोई पढ़ाता है तो उससे लाभ मिलता है, या भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस का कोई पाठ पढ़ाता है तो उसका लाभ भी मिलता है। तो ये होते रहना चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि इस पर रहे हैं, उनसे है, जान लेते हैं। अवनीश जी, आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि ये रहा हूं जी कि दोनों लोग एक सी बात कह रहे हैं कि करिए ना प्रशिक्षण, ठीक है, आप 2 से 40 पे पहुंच जाओ, 80 पे पहुंच जाओ, 300 पर पहुंच जाओ, लेकिन जनता को क्या दिया आपने? लेकिन सर, ये है मेरी कि बात आपको ये लग रहा है कि दिखावा नहीं, आप मुझे बताएं जनता को क्या मिला? ठीक है, इन्हें प्रशिक्षण करके इन्हें सब कर लिया, सरकारें बना ली, कई राज्यों में
जनता को क्या मिला? क्या बिल्कुल, जनता आपका को जायज 40 है। रुपए का पेट्रोल मिला? क्या जनता को 15 लाख मिले? क्या 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष मिले? क्या मध्य प्रदेश में देखिए, अवनीश जी, आप विपक्ष की भूमिका में हैं, मैं क्या मानती हूं। मध्य प्रदेश में 500 रुपए का चलिए सिलेंडर मिला? अवनीश जी, क्या अवनीश जी, मुझे जिसकी बताएं, सरकार है क्या उनसे हम 2.5 लाख जवाब संविदा लेंगे। कर्मी रेगुलर अवनीश हुए? जी, जिनकी सरकार है उनसे हम जवाब लेंगे। और आप कितने ही निष्पक्ष बन जाएं, कितने ही साफ सुथरे बन जाएं, विजय शाह जैसे लोग उस प्रशिक्षण में क्या कर रहे हैं? इनको अगर आप निकाल के बाहर नहीं कर सकते हैं तो प्रशिक्षण अनुशासन की बात मत करिए। फिर आप ढोंग कर रहे हैं जो हो रहा है, तभी तो हम कह रहे हैं कि पिकनिक मनाने गए। अगर जगदीश देवड़ा इस प्रशिक्षण में हैं और अगर विजय शाह जैसे लोग इस प्रशिक्षण में हैं तो ये मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि प्रशिक्षण सिर्फ ड्रामा ठीक है। है, जवाब दे अगर देते हैं। हकीकत में कुछ जिस करना पार्टी होता तो इन पर पार्टी कार्रवाई आरोप करते लगा- आप। जिस पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं उनके प्रवक्ता बैठे हैं, उन्हीं से हम जान लेते हैं। ब्रजगोपाल जी, ये तो जवाब कह रहे हैं दीजिए। कि व्यापार करना कोई गलत बात नहीं है। मतलब इनके मंडल सुन लेते अध्यक्ष हैं जो ना, जबलपुर सुन के लेते हैं हैं, वो अवनीश जिस जी, फरोसी का व्यापार कर रहे अवनीश हैं जी, और ये उस गंभीर पर आरोप मोहर लगा लगा रहे दिए हैं कि अच्छा काम समय कर तो रहे हैं। दीजिए ना उनको मनोहर बोलने लाल के लिए। धाकड़ जैसे नेताओं को ये पोषित कर रहे हैं जो सरेआम जिस तरह का गंदा काम कर रहे हैं। समाज में क्या सुन मैसेज जा लीजिए रहा ना, है? सुन क्या लीजिए। गंदा काम कर रहे हैं? सुन लीजिए लोया जी को मनोहर लाल धाकड़ पर कुछ बोले, इन जैसे नेताओं पर कार्रवाई करेंगे। मैं क्या बोलूं? अगर राग ये भी आपकी अपनी पार्टी है, तय क्या करें बोलोगे? तो अवनीश जी फिर सुन मैं लेते हैं, आपने समझता पर्याप्त हूं बोल लिया है ना, सुन लेते हैं। पहले क्या इन्हें आवश्यकता परंपरा नहीं खराब है। कर दी। देखिए, आपने चलिए कहा, मैंने पूरी आप गंभीरता समझदार हैं, से सुन सुना। लेते हैं। अब मैं फिर से क्या, मैंने पूरी गंभीरता से सुना और बार बार नहीं सुना कहते हैं लोया कि साहब, जनता को क्या हम तभी बोलते हैं आप जब तो बीच में सुना कोई रहे हैं ना, बोलेगा। आप सुन लीजिए। आपने बीच में बोला, अब हम बोले। अच्छा। हम नहीं बोलते अब ऐसे मुझे लोया लगता है साहब, अपनी- शांति से सुनते लोया हैं। जी, देखिए अगाड़ी तुम्हारी अवनीश जी, पिछाड़ी ऐसे हमारी, डिबेट नहीं दोनों होती, अब सुन लेते बुंदेलखंड हैं की ना। चिंता नहीं करो। हाँ, चलिए बोलिए लोया जी। पंगा लो तो और फिर बोल रहे पूरा अगर लो, एक दो नहीं तो घंटे मत लो। और बोलने अगाड़ी हाँ। पिछाड़ी क्या क्या बोलते हाँ, हैं बोल ले। क्योंकि जितने हमने गंदे आपको शब्द सुना, आपने बोलते हैं, डिस्टर्ब बोलने किया, में अब आप तब भी बोलूंगा। डिस्टर्ब हो। तो अब आखिर मत बताओ, कीजिए मनोहर ना। लाल धाकड़ जैसे आप नेताओं का क्या समझदार कर हैं, रहे आप मत हो? कीजिए विजय शाह डिस्टर्ब। का इस्तीफा क्यों नहीं लिया आपने? काय का प्रशिक्षण? कितने सवाल पूछेंगे, अब सुन लेते हैं ना। जी, जी। लोया जी जवाब दे रहे हैं, सुन लेते हैं। लोया जी बताइए। देखिए, मैं फिर से कहता हूँ, असफल व्यक्ति इसी तरह के चलो frustration दिया आपको का मौका शिकार दिया, होते बोल हैं। लो, हम बड़े दिल के हैं। बोलो बोलो अवनीश जी, बोलो, अरे गजब है, भाई, खुजली बोलो, का भी आप हद होता बोलने तो है। देंगे, तब तो मतलब बोलेंगे। एक मिनट आप सुन चुप लीजिए नहीं ना। रह सकते। मेरा निवेदन ये है कि ये फ्रस्ट्रेशन दिखता है आपका। अरे हमारा और मैं फिर से फ्रस्ट्रेशन कह रहा हूं, जो आप कहते हैं कैसी जनता बात का- कर रहे हैं? विजय शाह को आप बाहर नहीं कर पाए, हमारा फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है। अच्छा, क्षमा करेंगे, ये अवनीश जी पर्याप्त। ठीक, नहीं, अब ब्रजगोपाल जी ऐसे नहीं होता है। ब्रजगोपाल जी, पर्याप्त समय तो आपको दिया है। आप मुझे बताइए ना कैसे होता है, आप मुझे बताइएगा कि कैसे होता है। चलिए ठीक है, आप मनोज जी से मैं एक बड़ी प्रतिक्रिया जिम्मेवारी लेते के हैं, साथ आपके कह पास रहा हूं, लौटेंगे। जो आपको अयोग्य पर्याप्त समय निकम्मे देंगे। लोग हैं, जनता उन्हें चलिए नहीं ठीक है, चुनती। पर्याप्त समय जो आपको दिया। अयोग्य लोया जी, ये नकारा समय आपका है, ये समय आपका है, आप बोल लीजिए। ऑडियो डाउन है, बोलेंगे भी तो आवाज नहीं सुन पाएंगे मैं दर्शक। आपसे आप बोलिए। मैं आपसे पुनः आप रुकिए। मैं आपको ये बताता हूँ, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में आपकी मार्कशीट जनता का निर्णय होता है, और जनता यदि बार बार ये निर्णय कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार चलाने में बेहतर है, तो कांग्रेस को इसमें स्वयं का अवलोकन करना चाहिए, बजाय हम पर उंगली उठाने के कि हमने कैसा किया तब जनता ने हमें पुनः चुना। हमने यदि गरीब का कल्याण किया, उससे कांग्रेस को ऐतराज है। हमने किसान का कल्याण किया, उससे कांग्रेस को ऐतराज है। और ऐतराज क्यों, मैं फिर से कहता हूँ, पूरे कांग्रेस के मित्रों को चुनौती है, 1 ग्राम मूंग पूरे देश में कहीं भी कांग्रेस की सरकारों ने खरीदी हो तो बता दें। मगर भारतीय जनता पार्टी खरीदती है तो कहते हैं कि नहीं, इतने में क्यों खरीदी। ये देखिए, ये दो मुंहापन और ये दोगलापन है। एक बात और कहता हूँ, एक भी योजना का नाम बता दीजिए जन कल्याण की कि आपके समय में लाडली लक्ष्मी होती थी, लाडली बहना होती थी, या कभी कोई स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान कार्ड जैसी योजना होती थी। जन कल्याण का कोई काम नहीं होता था, और विकास कितना हुआ है वो दिखाई दे रहा था। 2014 के बाद इस देश ने एक नया आकार लिया, और इसलिए जनता हमें पसंद भी करती है और चुनती है। हाँ, हम ये जरूर कहते हैं कि हमारे कुछ नेताओं से गलती भी होती है, मगर हम उस गलती को सुधारने की कोशिश करते हैं और उसकी पुनरावृत्ति ना हो, ये प्रयत्न भारतीय जनता पार्टी का होता है। जबकि कांग्रेस में ऐसे लोगों को फ्री हैंड होता है, और जो बार बार कह रहे हैं कि हम सृजन कर रहे हैं, सृजन के ही दिन उन्होंने आज लक्ष्मण सिंह का विसर्जन कर दिया। अब चलिए इस ठीक तरह है, से अगर आप सृजन करेंगे तो आपको मुबारक है ये सृजन। जी चलिए ठीक है। मनोज जी, एक सवाल आपसे है। देखिए, जिस तरह से हम देख रहे हैं कांग्रेस इस समय आलोचना कर रही है इस पूरे शिविर को लेकर, तो वहीं बीजेपी की हम विचारधारा भी देख रहे हैं, लेकिन ये जो प्रयोगशाला भी हम देख रहे हैं, इससे क्या तय होगा? बीजेपी की ये विचारधारा बनाम कांग्रेस की ये आलोचना।
देखिए, विचारधारा दोनों पार्टियों की अपनी अपनी विचारधारा है और विचारधाराओं पर दोनों पार्टी अपने तरह से काम करते हैं। एक पार्टी व्यक्ति विशेष की पार्टी कही जाती, जैसा बीजेपी आरोप लगाती, और एक संगठन की पार्टी कही जाती, भारतीय जनता पार्टी। लेकिन संगठन को मजबूत करने का काम जी मनोज जी की आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अनीश जी आपके पास आती हूं मैं, और बताइए, आपके पास थोड़ा सा समय भी देते हैं। आखिरकार कांग्रेस को ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सब दिखावा है? अगर दिखावा है तो आप भी विपक्ष की भूमिका में, आपकी रणनीति क्या है? 15 सेकंड। अभी मैं तो आश्चर्य कर रहा हूं कि मैंने बार बार कहा, मैं विजय शाह का नाम लिया कर रहे गलती सुधारी, क्या गलती सुधारी? अगर गलती सुधारना होती तो शायद वो मंत्री इस बैठक के प्रशिक्षण के बाहर होते। और हम कह रहे हैं प्रशिक्षण करिए, आपका निजी, हम भी करते हैं, लेकिन आप सरकार में हैं, इसका आउटकम क्या है? जनता को क्या लाभ होता है? हमारा सवाल है। ये बेकार के आरोप लगा रहे हैं कि क्या विकास। अरे भैया, अगर हम चलेंगे ना तो भाखड़ा नंगल से शुरू होंगे, बैंकों के राष्ट्रीयकरण से चलेंगे। आपके क्या काम है सबके दिख रहे हैं। आपके बना हुए बांध, डैम, पुल कैसे ढहते सबने देखे हैं। 90 डिग्री कोण का आपने पुल बनाया, नमूना बनाया भोपाल में। इस तरह का विकास है आपका। कांग्रेस का अंधेरा भी हमने देखा था जब बिजली की समस्या थी। मनोज जी, अंधेरा आज भी है। अंधेरा पता तो करें भोपाल में कितनी लाइट जा रही है, आज भी तो पता तो करें। हमारा अंधेरा सबको याद है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंधेरे पे कोई बात ही नहीं करता है। चलिए ठीक है, उस पर भी बातचीत करेंगे, उस पर भी करेंगे। मनोज जी आखिरी 20 सेकंड। नहीं, मैं अवनीश जी से ये भी समझना चाह रहा था कि ठीक है, मैंने माना कि उनके आरोप है, लेकिन जब इतनी कमियां हैं, वो पार्टी कहां से कहां पहुंच जाती है। आप लोग लगातार पीछे जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में आप देखिए 20 साल से लगभग मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। राजस्थान में जरूर चीजें बदलती रहती है। अन्य राज्यों को देखा, जहां खाता नहीं खुलता था वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो आखिर क्यों, यदि इतना सब है तो फिर जनता क्यों पसंद कर रही भारतीय जनता पार्टी को? क्या ये प्रशिक्षण उसका हिस्सा है? क्या नहीं किया? बिल्कुल, ये बड़ा सवाल भी है, लेकिन समय कम है। चर्चा को और भी आगे बढ़ा सकते थे, लेकिन समय हमें इजाजत नहीं देता है। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया अनीश जी, आपका आने के लिए, स्टूडियो में चर्चा में शामिल होने के लिए। ब्रजगोपाल जी आपका भी, मनोज सैनी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो आज का ये हमारा मुद्दा था, इसी पर चर्चा की है। राजनीतिक मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, कुछ सवालों के जवाब भी उनसे लिए थे। इसी के साथ आज के मुद्दा में फिलहाल मेरे साथ इतना। क्या बात है, नमस्कार।